हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विज्ञान यानी कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ही रिपीटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि नए क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ नए क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है इसमें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन फर्स्ट का आप लोग राइट आंसर बताइएगा कि खिलौनों की आयु कहा जाता है, बताइएगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। जो कि बच्चे खिलौने की आयु कहा जाता है, तो ये कितने साल से होता है। तो ये आपका अगर मानो 1 से लेके ये 5 साल का जो बच्चा होता है खिलौने के साथ खेलता रहता है, इसीलिए इसको खिलौने की आयु कहा जाता है, प्री चाइल्ड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था विशेषता नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए आपका पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता पूछा गया था, यहाँ पे राइट आंसर होगा दल समूह में रहने की अवस्था। ये बच्चा दल और समूह में नहीं रहता, ये अकेले रहता है, पेरेंट्स के साथ रहता है और ये अपने खिलौनों के साथ खेलता है, तो ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं, बताइए। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में समझने लगते हैं। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था में, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्कल दे दिया गया और यहाँ पे ट्राइंगल दे दिया जाएगा, स्क्वायर, रेक्टांगल, ठीक है। तो इसमें बता देगा ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है, रेक्टांगल। अगर यहाँ पे पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर अलग अलग उसको छाटने की बात की तो भी बताएगा। और इसमें भारी एक पानी भर के रख देते हैं, तो ये आपका आता है उत्तर बाल्य अवस्था, 7 से लेके 11 साल की अवस्था आती है, ठीक है। इसका अगर एज मैं एज की बात करूं तो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो सकारात्मक जो दंड का है, निम्न में से उदाहरण अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मित्रों के द्वारा उपहास बिल्कुल सही है। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना ये भी सही है आपका। मीन में निकालना बंद करना ये भी है आपका। इनमें से सभी, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यूपी टेट में ये जब पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो वहां पे आपका राइट आंसर सी था। अगर सी टेट की बात करूं तो यहाँ पे आंसर था आपका उपहास दिया गया था। लेकिन यहाँ पे सुपर टेट की अगर मैं बात करूं तो डी दिया गया, तो मुझे तो लगता है कि डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। देखिए जब हम कोई बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करने के बाद उसको बार बार अवार्ड दिया जाता है या पुरस्कार दिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, तो उसको बच्चे को लगेगा कि बार बार उसको मोटिवेट किया जा रहा है। तो ये आपका अस्थायी अधिगम तो नहीं होगा यहाँ पे। और अधिगम की बात नहीं की जा रही, उसको क्या होता है, अभिप्रेरणा की बात की जा रही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो ये आपका जो 6 से 10 वर्ष, आप सभी को पता है कि जब बच्चा 6 से लेके 6 साल का हो जाता है तो कहाँ पे रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है, विद्यालय जाने, यानी कि स्कूल में उनको इंटरेस्ट आने लगता है, वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि समायोजन में तात्पर्य स्वयं का, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके, ठीक है। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का आवश्यकताओं को, ठीक है। यहाँ पे अपनी आवश्यकताओं को, ठीक है, जब जब हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है तब तब हम क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए बाल अपराध भी आपको प्रदर्शित करता है, कमजोरों को डराना भी आपका, भागोड़पन भी आपका, लेकिन स्वालीनता नहीं, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, स्वालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो निःशक्त की अगर मैं बात करूं, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए, तो आपका समावेशी शिक्षा के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन ए दिया गया वीडियो अनुभव, बिल्कुल सही है। प्रदर्शन भी आपको किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया गया है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑपरेशन, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं, और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ऑप्शन भी बढ़ा दिया जाता है ताकि आपको टाइम भी कम रहता है, और जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको क्या होता है, टाइम लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो हर चीज का प्रैक्टिस ही मेन रहता है। तो बताइएगा यहाँ पे, विकास निरंतर क्रिया का फल, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, ये भी सही है आपका। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, बिल्कुल गलत है। ये आपका विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य क्यों नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था कि सत्य नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षिता मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती, यह अवस्था पूछा गया। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त, ठीक है। तो मूर्त की बात की गई तो कितने एज पूछा गया है, जो कि जीन पियाजे ने बताया था। और जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी आपका ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 7 से लेके 12 वर्ष। ठीक है, 7 से 12 या 7 से 11 वर्ष होती है, जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम, बताइए मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, 50-50 का रोल होता है, 50-50 का होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं, नॉट क्वेश्चन पूछा गया आपका, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दी हूँ। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो देखिए आपका अनुभव है, संतुलीकरण है, और यहाँ पे सामाजिक संचरण की बात आपको कौन करते हैं, तो बाइगोस्की करते हैं, ले बाइगोस्की करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता विशेषता। ठीक है, तो जो समस्या के अर्थ को जानने की, तो प्रतिभाशाली बालकों, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर होगा सृजनशील बालकों। अप्रोप्रिएट आंसर लगाना रहता है मोस्ट जो होता है आपका। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सी। वैसे तो आपको प्रतिभाशाली नहीं होगा, प्रतिभाशाली से आपका सी इज द बेटर इज द राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है, बताइए। मैंने दूसरे को देखकर जो चीज हम सीखते हैं, हर कोई दूसरे को ही देख के सीखता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सामाजिक अधिगम। ठीक है, और सामाजिक अधिगम की बात कौन करते हैं, हमारे ले बाइगोस्की करते हैं। जितना हम सोशल लर्निंग से सीखते हैं ना, उतना हम खुद से नहीं सीखते। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक पूछा गया है कि अधिगम को कौन आपको प्रभावित करता है। तो अधिगम को आपको प्रभावित करता है आपका परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, जितना हम परिपक्व होते हैं, मेच्योरिटी हमारे अंदर आती है, उतना हम क्या होते हैं, लर्निंग को हमारे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया, बताइए। तो आंसर होगा आपका गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सृजनात्मकता। ठीक है, किसी एक चीज का आंसर हजारों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख दूं और 10 का आंसर अलग अलग, किसी ने 3+7 बोला, 3+7 बोल दिया, किसी ने 8+2 बोल दिया। ठीक है, किसी ने 5+5 बोल दिया, किसी ने 4+6 बोल दिया। ये अलग अलग आंसर होते हैं एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये आपका अपसारी होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम, यहाँ पे राइट आंसर होगा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही भूमिका होती है आपकी व्यक्तिगत एवं बुद्धि में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा। अच्छा, आपने ईद अहम परम हमने पढ़ा होगा ना, ये किसके द्वारा दिया गया, और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ईदम। ठीक है, ईदम हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, जिसमें आपकी पूर्ति नहीं होती, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो रक्षा तंत्र आपको क्या सहायता कर, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से। तो देखिए जो रक्षा तंत्र होता है आपका, दबाव से निपटने में क्या करता है, आपको सहायता करता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो देखिए सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश का आपका सहायता लेनी चाहिए, ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे
प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। तो 2009 की बात की गई है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आपका हो जाएगा 45 घंटे की बात की गई, ठीक है, साप्ताहिक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ पूछा गया है कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास आपका परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिवर्तन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, देखिए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी है। ऑप्शन बी दिए, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, बिल्कुल नहीं। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग है, बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, ये रहा, विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं, विकास के संदर्भ में पूछा गया। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते, बिल्कुल सही है। विकास उकसाना बढ़ावा देने से नहीं होता है, बिल्कुल ये आपका नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, उत्तर वाली अवस्था के उपयुक्त नहीं है। तो देखिए आपका सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं इसके बिल्कुल सही है। पुरुषोचित या दियोचिता सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करते, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, नहीं पूछा गया था कि बाल्य अवस्था का नहीं है, ये हो जाएगा। ये आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।